ठीक है जी। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग, ये सेकंड पैरामीटर है इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो जब कोई नो इनपुट सिग्नल जो है, जब कोई इनपुट सिग्नल ना हो, विद नो इनपुट सिग्नल, ठीक है जी, जब कोई इनपुट सिग्नल ना हो तो जो आउटपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इज आइडियली 0 वोल्ट। द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आइडियली 0। ज़ाहिर बात है कि जब आपके पास है ही नहीं है, इनपुट सिग्नल ही नहीं है, तो फिर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है वो 0 होगी। दिस इज़ कॉल्ड द क्विसेंट आउटपुट वोल्टेज। तो इसको हम कहते हैं क्विसेंट आउटपुट वोल्टेज। दिस इज़ कॉल्ड द क्विसेंट आउटपुट वोल्टेज। इसको हम क्विसेंट आउटपुट वोल्टेज का नाम जो है वो देते हैं। तो जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, ठीक है जी, जब तो इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, उस वक़्त तो 0 वोल्ट है आइडियली। सारी बात है, इनपुट सिग्नल ही नहीं है तो फिर आउटपुट के ऊपर जो है वो वोल्टेज तो नहीं होगा। लेकिन जब आप सिग्नल को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आइडियल लिमिट्स हैं पीक टू पीक आउटपुट सिग्नल की वो आ जाएंगी। तो वो जो आइडियल लिमिट्स होंगी पीक टू पीक वोल्टेज की, द आइडियल लिमिट्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज, तो जो आइडियल लिमिट्स हैं पीक टू पीक वोल्टेज की आर आउटपुट सिग्नल इज प्लस VCC। तो वो प्लस VCC के बराबर होगा। ठीक है। अब ये इन प्रैक्टिस जो है इस आइडियल को तो हम अप्रोच कर सकते हैं लेकिन कभी भी रीच नहीं कर सकते। इन प्रैक्टिस, ठीक है, हाउएवर इन प्रैक्टिस हाउएवर जो है वो हम दिस आइडियल कैन बी अप्रोच्ड, यानी कि ये जो आइडियल है, दिस आइडियल कैन बी अप्रोच्ड। हम इस आइडियल को अप्रोच कर सकते हैं बट नेवर रीच, लेकिन इस तक पहुंच नहीं सकते। प्रैक्टिकली यानी कि ये पीक टू पीक वोल्टेज जो V++ तक जा रही है, इस तक हम पहुंच तो सकते हैं प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहे, जब प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की बात कर, लेकिन इस तक पहुंच नहीं सकते, रीच नहीं कर सकते। अब ये जो V पीक टू पीक है आउटपुट के ऊपर,
VO पीक टू पीक जो है, ठीक है, ये VO पीक टू पीक जो है वेरीज विद द लोड, ये वेरी करता है उस लोड से कनेक्टेड टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड होता है, एंड इंक्रीजेज डायरेक्टली विद लोड रेजिस्टेंस, एंड इंक्रीजेज डायरेक्टली विद द लोड रेजिस्टेंस। और जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ ये इंक्रीज़ होता है, यानी कि आप जितना लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ये पीक टू पीक वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं, सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं डू नॉट यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज सप्लाईज। कुछ ऐसे होते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज सप्लाईज जो होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, उनको यूज़ नहीं करते। तो इसकी अब एग्ज़ाम्पल क्या है, वन एग्ज़ाम्पल, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि इज़ व्हेन DC वोल्टेज, कि जब DC वोल्टेज जो है सोर्स इज यूज टू पावर, is used to power operational amplifier। ठीक है, अगर आप डीसी वोल्टेज सोर्स यूज करें पावर एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर देने के लिए, दैट ड्राइव्स एन एनालॉग टू डिजिटल, दैट ड्राइव्स एन एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो ये एनालॉग से डिजिटल जो है की तरफ कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग जो है वो एनालॉग से डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, बल्कि इसको कहना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बन जाएगा इस सोर्स में जब आप डीसी सप्लाई जो है वो देंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। आप सिग्नल तो आप दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पावर दे रहे हैं डीसी सोर्स से। तो फिर ये क्या करेगा, ये ड्राइव करेगा, ये एक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। तो अब इस केस में, इन दिस केस द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब इस केस के अंदर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इज डिज़ाइन टू ऑपरेट, इज डिज़ाइंड टू ऑपरेट, इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये ऑपरेट करे बिटवीन ग्राउंड एंड फुल स्केल आउटपुट, बिटवीन ग्राउंड and the full scale
आउटपुट, कि ये ग्राउंड और फुल स्केल आउटपुट जो है उसके दरमियान में ये ऑपरेट करें। जो कि नियर होगी, दैट इज़ नियर टू द पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई। वैसे सप्लाई दे नहीं रही हैं, लेकिन इस केस में जब डीसी से पावर देंगे और ये वर्क करेगा ग्राउंड और फुल स्केल आउटपुट के दरमियान में, तो फिर ऐसे लगेगा कि ये नियर है पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई के। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं दैट ऑपरेट ऑन सिंगल सप्लाई, ऑपरेशनल amplifier that amplifiers that operate on the single supply, अब ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के जो सिंगल सप्लाई जो है उसके ऊपर ऑपरेट होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सप्लाई आपने दी हुई है। यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ of VOH and VOL to specify, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं VOH और VOL टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट वोल्टेजेस, स्पेसिफाई द maximum and minimum output voltages। ठीक है जी, तो ये फिर मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट वोल्टेज को स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर जब ये सिंगल सप्लाई के साथ होता है। तो अब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग है, मतलब कि आपको जो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल रही है उस वक़्त के जब आपने सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ एक डीसी सोर्स दी हुई है और वो डीसी सोर्स जो है वो सिर्फ पावर कर रही है इसको, ठीक है, सिग्नल नहीं दिया हुआ लेकिन डीसी फोर्स जो है वो पावर कर रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, और उसकी वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वर्क कर रहा है। और जब वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो वो ऐसे ग्राउंड और आउटपुट के दरमियान में वर्क कर रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उसको आउटपुट वोल्टेज सप्लाई, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज सप्लाई जो है वो दी गई। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब जो इसमें आता है पैरामीटर, वह इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफ सेट वोल्टेज,
तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो पहले हमने पढ़ा है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं 0 वोल्ट आउट ऑफ 0 वोल्ट्स। ठीक है, अगर आप इनपुट के ऊपर 0 देंगे तो ये 0 वोल्ट ही प्रोड्यूस करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें अगर स्मॉल डीसी वोल्टेज जो वी आउट है अपीयर होता है आउटपुट के ऊपर व्हेन नो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाइड, जब कोई डिफरेंशियल इनपुट नहीं कि फिर भी एक आउटपुट वोल्टेज अपीयर होती है। तो इसका प्राइमरी काज जो है वो स्लाइड मिसमैच है ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेजेस ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो यहाँ पर बेस एमिटर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ये वाला वोल्टेज जो है वो आपको मिलता है। अब जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं इनका जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है VOS, ये डिफरेंशियल डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड है बिटवीन द इनपुट्स टू फोर्स द आउटपुट टू 0 वोल्ट, के आउटपुट जो है वो 0 हो जाए। टिपिकली जो वैल्यूज़ हैं ऑफसेट वोल्टेजेस की वो रेंज करती हैं 2 मिली वोल्ट या इससे लेस। आइडियल केस में इसकी वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट होती है। तो इनपुट ऑफसेट जो वोल्टेज है ये ड्रिफ्ट है और एक पैरामीटर है जो रिलेटेड है VOS से, जो कि स्पेसिफाई करता है कि हाउ मच चेंज अकर इन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, के इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के अंदर कितनी चेंज जो है वो अकर करती है हर डिग्री ऑफ टेम्परेचर की चेंज से। यानी कि हर डिग्री टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उससे इनपुट वोल्टेज जो है उसमें कितनी चेंज आती है। तो टिपिकली जो वैल्यू रेंज करती हैं 5 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस टू अबाउट 50 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं वो हायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है उसको शो करते हैं हायर ड्रिफ्ट। ठीक है, ये हायर ड्रिफ्ट पे इसको शो करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको हम राइट डाउन करके देख लेते हैं। तो जो आइडियल एम्पलीफायर वोल्टेज जो है, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स प्रोड्यूसेस 0 वोल्ट्स, ये 0 वोल्ट प्रोड्यूस करता है आउट फॉर 0 वोल्ट्स, आउट फॉर 0 वोल्ट्स इन। यानी कि अगर इनपुट पे 0 वोल्ट देंगे तो फिर 0 वोल्ट ही आउटपुट पे भी प्रोड्यूस करेगा। तो इन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हाउएवर उसके अंदर स्मॉल डीसी वोल्टेज, एक स्मॉल डीसी वोल्टेज जो है वी आउट एरर, एक स्मॉल डीसी वोल्टेज वी आउट एरर अपीयर्स एट द आउटपुट। आइडियल के अंदर तो 0 ही होता है अगर कोई सिग्नल ना दिया हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर एक वी आउट एरर अपीयर होता है एट द आउटपुट व्हेन नो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेजेस आर अप्लाइड, व्हेन नो differential input voltages are applied, जब आपने कोई डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो अप्लाई नहीं किए होते। तो इसका प्राइमरी काज जो है इज ए स्लाइड मिसमैच
its primary cause is the slight mismatch. इसका प्राइमरी काज जो है वो एक स्लाइट मिसमैच है ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेजेस ऑफ द बेस एमिटर वोल्टेजेस, जो बेस एमिटर की वजह से वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज of an operational amplifier. ठीक है, तो इसका प्राइमरी काज ये है कि एक स्लाइड मिसमैच होती है बेस मीटर वोल्टेजेस की डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज के ऊपर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि कुछ वोल्टेजेस जो हैं वो आ जाते हैं बेस मीटर की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट के ऊपर, जिसकी वजह से आपको आउटपुट के ऊपर 0 वोल्ट जो है वो नहीं मिलता। लेकिन आइडियल के अंदर आपको आउटपुट के ऊपर जो है वो 0 वोल्ट ही मिलता है। तो अब ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इसको हम कहते हैं VOS, is the differential voltage। ये एक डिफरेंशियल वोल्टेज है। ये द डिफरेंशियल DC वोल्टेज है। ये एक डिफरेंशियल DC वोल्टेज है रिक्वायर्ड बिटवीन द इनपुट्स, required between the inputs, जो कि रिक्वायर्ड है इनपुट्स के दरमियान। डिफरेंशियल तब भी होता है जब डिफरेंस हो इनपुट्स के दरमियान, टू फोर्स द आउटपुट, फोर्स द आउटपुट टू 0, जो कि फोर्स करता है आउटपुट को कि वो 0 के बराबर हो जाए। अब जो वैल्यूज़ हैं टिपिकली वैल्यूज ऑफ ऑफसेट वोल्टेजेस, जो वैल्यूज हैं इन ऑफसेट वोल्टेजेस की, आर इन रेंज ऑफ 2 मिली वोल्ट, आर इन रेंज ऑफ 2 मिली वोल्ट एंड लेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑफसेट वोल्टेज है जो कि आप रिक्वायर्ड है आपको कि ये 0 कर दें, ठीक है, ये 0 कर दें आउटपुट को, तो इनकी वैल्यू टिपिकली जो है वो 2 मिली वोल्ट या इससे लेस होती है इन ऑफसेट इनपुट वोल्टेजेस की, और आइडियल केस में ये 0 के बराबर होती है। इन द आइडियल केस इट इज 0 वोल्ट। तो आइडियल केस में ये 0 वोल्ट होती है।
लेकिन अगर आइडियल केस ना हो तो उसमें 2 मिली वोल्ट या उससे लेस होती है। अब ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट है, द इनपुट ऑफसेट voltage drift is a parameter related to VOS। ये वो पैरामीटर है जो VOS से ऑफसेट वोल्टेज से रिलेटेड है। दैट स्पेसिफाई हाउ मच चेंजेस अकर that specifies that how much changes occur, कितनी चेंजेस जो हैं वो अकर करती हैं इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कितनी चेंज आती है टेम्परेचर के चेंज होने से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। तो जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट है ये पैरामीटर है जो ऑफसेट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज से रिलेटेड है, और ये आपको बताता है कि इनपुट के अंदर ऑफसेट वोल्टेज में कितनी चेंज आती है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो टिपिकल वैल्यूज रेंज एनीवेयर, टिपिकल वैल्यू रेंज anywhere from 5 volt from 5 माइक्रोवोल्ट 5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस to about 50 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। इतनी चेंज आती है। टिपिकल वैल्यू जो रेंज करती है किसी भी जगह पर वो 5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस से 50 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं उससे ये वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है पर डिग्री सेल्सियस। तो अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है विद यूजुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर with a higher nominal जिसकी के हायर नॉमिनल वैल्यू होती है ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज shows higher drift। ठीक है, तो वो हायर ड्रिफ्ट जो है उसको शो करता है। अगर नॉमिनल वैल्यू ऑफसेट वोल्टेज की ज़्यादा हो
ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो फिर वो ज़्यादा ड्रिफ्ट जो है उसको शो करता है। अगर कम वैल्यू होगी तो फिर कम ड्रिफ्ट जो है उसको शो करेगा। ठीक होगी जी बात। उसके बाद आ जाए जो चौथा हमारे पास इसका पैरामीटर है, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट, ये हमारे पास चौथा इसका पैरामीटर है। अब जो हमने देखा है कि जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, यू हैव सीन दैट द इनपुट टर्मिनल्स, तो जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं ऑफ बाईपोलर डिफरेंशियल ऑफ द बाईपोलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, बाईपोलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आर द ट्रांजिस्टर बेसिस, आर द ट्रांजिस्टर बेसिस, वो ट्रांजिस्टर की बेसिस होती है। जब हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा तो उसमें देखा था कि जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन लगाते हैं, तो वो बेसिकली ट्रांजिस्टर की बेसिस होती हैं, बेस होती है ट्रांजिस्टर की। एंड देयर फॉर द इनपुट करंट्स आर द बेस करंट्स, एंड देयर फॉर the input currents are the base currents। तो इसलिए इनपुट करंट्स जो होती हैं वो बेस करंट्स होती हैं, क्योंकि बेस के टर्मिनल्स होते हैं। तो जो इनपुट बायस करंट है इज द डीसी करंट, इनपुट बायस करंट इज द डीसी करंट। तो जो इनपुट बायस करंट है बेसिकली इनपुट बायस करंट है, तो जो इनपुट बायस करंट है वो बेसिकली डीसी करंट है, वो बेस करंट्स है। ठीक है, तो जो इनपुट बायस करंट है इज द डीसी करंट रिक्वायर्ड बाय द इनपुट्स, रिक्वायर्ड बाय द इनपुट्स, जो कि आपको रिक्वायर्ड है बाय द इनपुट्स ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की टू प्रॉपरली ऑपरेट द फर्स्ट स्टेज, प्रॉपरली ऑपरेट द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए इनपुट बेस करंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो बाय डेफिनेशन द इनपुट
तो बेसिकली जो हमारे पास है इनपुट बायस करंट बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन द इनपुट बायस करंट तो जो इनपुट बायस करंट है is average of both input current is the average of both input currents, जो कि एवरेज है दोनों इनपुट करंट की। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर दो इनपुट्स जो हैं वो होती हैं, तो फिर दो करंट्स जा रही होंगी, तो इसकी एवरेज जो है फिर वो दोनों करंट्स की एवरेज होगी। एंड इज calculated as follows। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि I बायस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। अब ये जो कंसेप्ट है इसका, द कंसेप्ट ऑफ इनपुट बायस करंट is shown in figure 1। तो इसको फिगर 1 के अंदर जो है वो शो किया गया है। तो वो फिगर 1 जो है वो मैं बनाता हूँ यहाँ पर। आप देखें कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसकी वी आउट है, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है जी, और यहाँ से ये I1 करंट जा रही है और इधर से ये I2 करंट जो है वो जा रही है। ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो I बायस इसकी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो ये फिगर 1 है और ये क्या है, इनपुट बायस करंट इज द एवरेज ऑफ द टू ऑपरेशनल इनपुट करंट्स। यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि फिगर 1 क्या डिस्क्राइब कर रही है। फिगर 1 जो है ये शो कर रही है कि इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस करंट कि जो इनपुट बायस करंट है इज द एवरेज ऑफ द टू is the average of the two। ये एवरेज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट करंट्स। इनपुट करंट्स ये इनपुट बायस करंट जो है इनकी एवरेज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनपुट बायस करंट जो है ये फोर्थ हमारे पास हो गया जो पैरामीटर था।
ठीक है जी, अब आ जाए आप जो फिफ्थ पैरामीटर है, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस यानी कि जो इनपुट सर्किट के ऊपर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, उसको हम इनपुट इम्पीडेंस जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है जी, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है कि यहाँ पर दो बेसिक वेज हैं ऑफ स्पेसिफाइंग द इनपुट इम्पीडेंस किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एक तो डिफरेंशियल है और एक कॉमन मोड है। जो डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस होती है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान में, और जो डिफरेंशियल इम्पीडेंस है ये मेजर होता है कि आपने डिटरमिन करनी है चेंज बायस करंट के ऊपर फॉर अ गिवन चेंज इन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो कॉमन मोड इम्पीडेंस जो होती है ये रेजिस्टेंस है बिटवीन ईच इनपुट और ग्राउंड के दरमियान, और इसको डिटरमिन किया जाता है जो चेंज आती है बायस करंट के अंदर किसी भी चेंज में जो कॉमन इनपुट वोल्टेज के अंदर आती है। ठीक है, तो बेसिकली दो वेज हैं इसको कैलकुलेट करने के, तो हम वो वेज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो टू बेसिक वेज तो दो बेसिक वेज हैं स्पेसिफाइंग द इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को स्पेसिफाई करने के दो वेज हैं ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और वो वेज कौन से हैं? आर द डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड। जो कि डिफरेंशियल है और दूसरा कॉमन मोड है। तो जो डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस है, द डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस, तो जो डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस है इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग is the total resistance between the inverting and the नॉन इन्वर्टिंग, और जो नॉन इन्वर्टिंग है इनपुट्स एज शोन इन फिगर 1। ठीक है, दोनों इनपुट्स के दरमियान में जो इम्पीडेंस है, तो ये फिगर बनाते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसकी ये इनपुट्स हैं। ठीक है जी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये Z इन D, ये इसकी टोटल इम्पीडेंस है।
ठीक है जी, ये यहाँ पर वी आउट है। तो ये फिगर 1A होगी। ये क्या है, डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस। तो ये डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस है। तो डिफरेंशियल इम्पीडेंस जो है इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग द चेंज डिफरेंशियल इम्पीडेंस is measured by determining तो जो डिफरेंशियल इम्पीडेंस है इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय डिटरमिनिंग द चेंज इन बायस करंट बायस करंट कि बायस करंट के अंदर कितनी चेंज आ रही है फॉर ए गिवन चेंज in differential input voltage। ठीक है जी। तो अगर आपने डिफरेंशियल इम्पीडेंस को मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए फिर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि बेस करंट के अंदर कितनी चेंज आ रही है फॉर ए गिवन चेंज इन के, यानी कि जब आप इनपुट से वोल्टेज देते हैं तो इनपुट से वोल्टेज देने से जो गिवन चेंज है इनपुट वोल्टेज के अंदर, जो इनपुट वोल्टेज के अंदर चेंज आ रही है उसकी वजह से जो बायस करंट है उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, तो उससे आप डिफरेंशियल इम्पीडेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कॉमन मोड इम्पीडेंस है जो दूसरी वाली है इसके अंदर, द कॉमन मोड इम्पीडेंस, अब ये जो कॉमन मोड इम्पीडेंस है इनपुट impedance is the resistance between each input is the resistance between each input and the ground। तो ये रेजिस्टेंस है हर इनपुट और ग्राउंड के दरमियान में एंड इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग और इसको आप मेजर कर सकते हैं by determining the change in bias current जो बायस करंट के अंदर चेंज आ रही है
फॉर ए गिवन चेंज इन कॉमन मोड, फॉर ए गिवन चेंज in common mode input voltage. अब कॉमन मोड का मतलब है कि वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो इकट्ठी लगी होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो कॉमन मोड बन जाता है। तो अब ये दूसरी रेजिस्टेंस जो कॉमन मोड की है, इसको भी जो 22 करंट के अंदर चेंज है उसी से करेंगे आप कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि जब आप इसको उसी से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो कॉमन इनपुट वोल्टेज दे रही है उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है। ठीक है, उस कॉमन मोड इनपुट की चेंज से जो 22 करंट की चेंज है वो आएगी, और उस 22 करंट की चेंज से आप इम्पीडेंस जो है उसको मेजर कर देंगे। It is shown in figure 1b। तो इसको फिगर 1b के अंदर शो किया गया है। ये देखें आप, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये उसका आउटपुट है, ये दो इनपुट्स हैं, तो ये इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ से इसको ग्राउंड जो है वो किया गया, तो इसको हम कह देंगे Z इन CM, यानी कि कॉमन मोड। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये V आउट। तो ये V जो है ये क्या है, ये कॉमन मोड इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है जी, अब मैं ये यहाँ पर इसको लेक्चर को एंड करता हूँ। ये है फिगर 1b। ठीक है, इधर लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। तो अभी भी कुछ पैरामीटर्स बाकी हैं, जैसे कि इनपुट ऑफसेट करंट अभी बाकी है, उसके बाद स्ल्यू रेट जो है वो बाकी है, और फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी रिस्पांस और नॉइज़ स्पेसिफिकेशन। ये अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, तो होपफुली कल का लेक्चर भी इस पर लगेगा। उसके बाद फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं उसकी एप्लीकेशंस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो आज अभी मैं यहीं पर ये लेक्चर जो है उसको एंड कर रहा हूँ।